आज मैं उन आदमियों को बोलना चाहती हूँ जो किसी भी औरत को देख के यूँ ही कमेंट कर देते हैं कुछ भी, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, और उस पे से अपने आप को सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी औरत को देखें तो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करें, इसलिए नहीं कि वो एक औरत है। आप अपने आप को साबित करिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और रहना भी चाहिए। सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और हम लोग लगभग सारा काम कर चुके हैं, और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये बेड मेरा नहीं सही हो पाता है, क्योंकि जब मैं सब कुछ सही करती हूँ तो मुक्कू मेरी सोई होती है, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो जब सारा काम हो जाता है फिर आके मैं इस बेड को सही करती हूँ। सो वही कर रही हूँ मैं। और ये सही होने के बाद मैं जाऊँगी किचन में कुछ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो चलिए फिर किचन में चलती हूँ मैं। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेड ले आने। सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अभी तो मेडिकल स्टोर भी नहीं खुला होगा, तो बगल में जा रही हूँ, देखने दवा मिल जाएगी तो सही है, नहीं मिलेगी तो इंतज़ार करना पड़ेगा 11 बजे तक। तो सर में दर्द होने की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, तो मैं जाके दुकान से और ब्रेड लेके आई और अपने सर दर्द की दवा भी लेके आई, क्योंकि सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मुक्कू का नाश्ता रेडी है, हम लोग जाके नाश्ता करेंगे। मुक्कू आ जाइए। बेटा, तो मुक्कू जी का फेवरेट ब्रेकफास्ट था वो ब्रेड, और ब्रेड मुक्कू जी बहुत आराम से खा लेती हैं, कोई परेशान नहीं करती हैं। और मैं तो दही बड़े खाई थी, क्योंकि दही बड़े ठंडे होते हैं और मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो जब भी आपको माइग्रेन का दर्द हो या सर में दर्द हो तो कोई भी ठंडी चीज़ खा लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, आइसक्रीम खा लीजिए, या ठंडी ठंडी दही खा लीजिए, लस्सी पी लीजिए, आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। मतलब दवा तो खाइए ही, अगर दवा नहीं है तो ये भी खा के अपना सर दर्द आप सही कर सकते हैं। इसके बाद मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैं दवा पैरासीटामॉल तो लेके आई थी बगल की दुकान से, तो फिर मैं वही खा ली और खा के मैं थोड़ी देर लेट गई। पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा था। तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं शूट की। और शाम का ये वीडियो है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ने बैठी तो मैं ऐसे लगाई थी। और देखिए, जब आप माँ बन जाती है ना तो पढ़ाई फिर आपकी ऐसे होती है। तो मतलब अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले तो शादी मत करिए, अगर शादी हो भी गई तो बच्चे मत करिए। ये 2 चीज़ जब नहीं करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। मेरी तो यही सलाह है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोगों का क्या है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो मेरी अब जो शुरू हो रही है वो सैटरडे मॉर्निंग की है, और सैटरडे मॉर्निंग में आज मेरे बेटे का लास्ट एग्ज़ाम था, तो वो बोला मम्मी कुछ बना दो ऐसे ब्रेकफास्ट। डेली तो वो करके नहीं जाता था, कुछ आज ज़्यादा ही खुश था, इस वजह से बोला था मम्मी नाश्ता बना दो। तो मैं उसके लिए यही उत्पम बनाई, थोड़ा अलग तरीके से बनाई, छोटा। ये मैं 1 गिलास पानी रखती हूँ किचन में भर के, अपने पितरों के लिए रखना चाहिए। और इसको मैं जब नहा लेती हूँ तो पौधे में डाल देती हूँ। पितृपक्ष में मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं बिना नहाए नहीं कुछ करती हूँ। जैसे पानी तो पी लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, बाकी जो भी है किचन में बिना नहाए मैं कुछ बनाती नहीं हूँ। पहले नहा धो लूँगी, पूजा पाठ हो जाएगा, उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। तो इसी वजह से आजकल थोड़ा लेट हो जा रहा है, मतलब नाश्ता बनाने में, क्योंकि सारे काम को अगर आप पहले रखेंगे तो कोई तो पीछे होगा। तो इसी वजह से अब बेटी को भी भूख लग गई होगी, तो मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसा जल्दी से बना के दे दूँ। जैसे वो भी नहा लेती है मेरे साथ ही, हम लोग दोनों लोग साथ ही में नहा लेते हैं। तो
तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और भूख लग गई है। नहाने के बाद अगर आप पूजा वूजा कर लेते हैं तो भूख तो लगी जाती है थोड़ी बहुत। तो एक तरफ मैं दाल बैठा दी हूँ और प्रिपरेशन मैं कर ली हूँ, सब्ज़ी वब्जी काट के रख दी हूँ। जब लंच बनाना होगा तब मैं बनाऊँगी, लेकिन दाल पहले बना लेती हूँ। और अपने और अपनी बेटी के लिए ब्रेड सेक ली मैं कि मैं खा लूँगी और वो भी खा लेगी। वो भी बहुत अच्छे से खा लेती है ब्रेड। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 11 और 11 बजे मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। और मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर का लंच। और लंच में मैं बना रही हूँ आलू बैगन और सोया की सब्ज़ी, और बनाऊँगी दाल तो मेरा बन ही गया है, और रोटी चावल यही बनाऊँगी। मुझे लग रहा है कढ़ाई में मैं तेल ज़्यादा डाल दी हूँ, लग गया है, मतलब चला गया है तेल कढ़ाई में ज़्यादा। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि तेल ज़्यादा डालने का कोई मतलब नहीं है, फिर ऑयली सब्ज़ी बन जाएगा। और इसको मैं इसलिए काट के रखती थी क्योंकि आलू में ये पानी में नमक डाल के रखती हूँ, क्योंकि आलू मीठा था। तो ऐसे जब कभी आलू मीठा आ जाता है गलती से या जैसे भी, तो आप इसको काट के नमक को पानी में डुबा के रख देंगे तो आलू फिर मीठा नहीं लगता है, सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो जब भी आलू बैगन और सोया की आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो लहसुन प्याज अदरक को हल्का ब्राउन कर लीजिए, फिर उसमें आलू डाल दीजिए। और आलू डालने के बाद उसमें डालिए बैगन, फिर डालिए कटे हुए टमाटर, फिर डालिए नमक हल्दी कोई थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, और उसके बाद आप डाल दीजिए इसमें सोया जो आप काट के रखी हैं। मैं तो ऐसे बनाती हूँ। और उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी। एकदम सिंपल सब्ज़ी, और खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा और लंच में बनाइएगा तो और भी अच्छा है। और जब तक सब्ज़ी हो रहा है तब तक मैं गूँथ ले रही हूँ आटा, और इसके बाद जब आटा गूँथ लूँगी तो फिर देखती हूँ कि क्या काम है, फिर मैं उसको करूँगी। तो आटा भी मैं गूँथ ली और सब्ज़ी भी मेरा अब हो गया है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू बैगन और सोया की सब्ज़ी मैं कैसे बनाई हूँ। और देख के आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करिएगा। और ये भी कमेंट करिएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं सब्ज़ी को। तो सब्ज़ी होने के बाद एक तरफ में रख दी चावल और दूसरी तरफ बना ली रोटी। तो ये मुझे लंच बनाने में लगभग कितना 35 मिनट का टाइम लगता है। 35 से 40 मिनट में मेरा लंच बन जाता है। तो इस वजह से अब तो ठंड का दिन आ रहा है, तो वैसे भी गर्म ही सब लोग खाएंगे, तो गर्म ही बनाती हूँ मैं ठंड में। और अभी बरसात का भी मौसम है तो ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है, हल्का गर्म ही खाना अच्छा लगता है। तो वैसे ही बनाती हूँ सीज़न के हिसाब से। अगर गर्मी का दिन है तो फिर ठंडा खाना अच्छा लगता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि बना के रख दूँ। लेकिन फिर भी गर्मी में भी आप कितना पहले बनाएंगे, अगर ज़्यादा पहले बनाएंगे तो खाना जो है वो ख़राब हो जाएगा। और सारा काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है सफाई, किचन की सफाई। तो वो मैं कर रही हूँ, और इसको कर लेती हूँ तो दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, लगता है कि सारा काम निपट गया है। क्योंकि फैला हुआ किचन अच्छा नहीं लगता है, खुद को देखने में ख़राब लगता है और लगता है जैसे कोई काम ही नहीं हुआ है। फिर मैं अपने बेटी के दोपहर के लंच के लिए भिगा रही हूँ दाल और रोटी। वो चावल ज़्यादा अच्छे से खाती नहीं है, तो कभी कभी मैं चावल दाल खिलाती हूँ, कभी कभी मैं रोटी दाल खिला देती हूँ। ये भीग जाएगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा तो आराम से खा लेती है। और ये तो दोपहर में हम लोग लंच किए, और लंच में बना था दाल सब्जी रोटी चावल प्याज और अचार। और ये हम लोग खाएं दोपहर में, मैं और मेरा बेटा और तो आज मैं पर्पल से मंगाई हूँ ये क्या है दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को बताती हूँ, ये डर्माडॉक का सीरम है, ये डर्माडॉक का सीरम है जो मैं मंगाई हूँ, और मैं इसको फर्स्ट टाइम मंगाई हूँ और देख रही हूँ कि इसका क्या इफेक्ट है स्किन पे। ये मेरे चेहरे पे जो फ्रिकल्स है उसके लिए मैं मंगाई हूँ, और इसी का फेस वॉश भी मंगाई हूँ।
डर्माडॉक का। मैं यूज़ करके आप लोगों को 15 दिन में तो पता चल ही जाएगा, एक दिन में तो पता चलेगा नहीं, तो बताऊंगी फिर। मुक्कू नहीं करो। और एक ये मैं मंगाई हूँ पॉन्ड्स का लूज पाउडर, देखती हूँ इसका भी कैसा इफेक्ट है। इसका रिव्यू जो था वो बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैं इसको मंगाई हूँ। तो अभी हो गई है शाम, और शाम में मैं बना रही हूँ लिट्टी चोखा, क्योंकि आज सैटरडे है। तो सैटरडे को हमारे यहाँ बनता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी बना दूँ लिट्टी चोखा, तो मैं वही बना रही हूँ। और जैसे मैं आटा गूँथ लूँगी तो मैं मशीन लगाऊँगी कपड़े का। तो जब तक मैं खाना बनाऊंगी तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, जो भी मैं लगाई हूँ। बच्चों का ड्रेस है और 2 टॉवल था, तो वो मैं लगा दी हूँ कि धुल जाएगा। बरसात का दिन है, पता नहीं एक दिन में सूख पाएगा या नहीं, इसलिए लगा। तो एक तरफ धुल रहे हैं कपड़े और दूसरी तरफ बन रहा है मेरा खाना। तो अपने बच्चों की डिमांड पे मैं बनाई थी लिट्टी चोखा, और मुझे आज पता चला कि मेरी बेटी को भी लिट्टी बहुत पसंद है। और मैं तो सुबह के लिए भी बना के रख देती हूँ चाय के साथ खाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग कैसे खाते हैं लिट्टी, ये ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो हमारा खाना बन चुका, हम लोग खाना खा चुके, किचन साफ़ हो चुका, कपड़े में धुल चुकी। अब मैं कपड़े को ले जाके डाल दूँगी, क्योंकि ये सूख जाएगा, नहीं तो फिर बरसात का दिन है, ड्रेस नहीं सूख पाएगा। तो मैं इसको सीढ़ी में डाल दूँगी सारे कपड़ों को, रात भर में तो सूख ही जाएगा। और अब हम लोग सोने जा रहे हैं, हो गई है रात। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय।